सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है डे 1 चैलेंज और आप 20 क्वेश्चन कर चुके हैं 1 मार्कर का, जो पूरे सिलेबस के मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट 81 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आई होप जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जरूर देखें। उसका मैं जो वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेस है आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऑफ अ डिसोल्यूशन चैप्टर। आपके सैम्पल पेपर में इस साल सीबीएसई ने मेमोरेंडम बैलेंस शीट डाला है, बिकॉज नॉर्मली बहुत सारी क्वेरीज रहती है, इवन टीचर्स भी पूछते हैं कि सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट है या नहीं है कोर्स में। तो वो इस बार कि जो हमने बोर्ड का सीबीएसई सैम्पल पेपर आया उससे क्लैरिटी मिल गई कि येस हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी पढ़ना है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो शुरू करते हैं। दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो 1,60,000 है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 45,000 है और कैश बैलेंस है आपका 8,000 रुपीज़ और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस यानी वो भी एसेट साइड में आएगा 7,000 और रियलाइजेशन का लॉस ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि एसेट्स आर सोल्ड एट इतना प्राइस। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है वो ढूंढिए, यानी बुक वैल्यू ऑफ एसेट को फाइंड कीजिए जल्दी से। तो देखते हैं जल्दी से, पहले फटाफट फास्ट तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस गिवन है, हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ गिवन है, हमें कैश बैलेंस गिवन है, हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है और रियलाइजेशन का लॉस भी ऑलरेडी गिवन है। तो अगर लॉस पहले से गिवन है तो हमें ढूंढना है सेलिंग प्राइस, यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक आता है वो ढूंढना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रफ बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो ये है हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यहाँ आपकी लायबिलिटी साइड, यहाँ आपका एसेट साइड। तो सबसे पहले आप देखो लायबिलिटी साइड पे वो सारी आइटम डाल दो जो आपको लगता है कि जो लायबिलिटी साइड पे नॉर्मली आती हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कैपिटल बैलेंस था हमारा, तो यू कैन पुट कैपिटल 1,60,000। लायबिलिटी जो है वो आपकी 45,000। कैश बैलेंस आपको गिवन है 8,000 का। तो अब जो आपके पास यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो भी आपका क्या है, फिटिशियस एसेट होता है 7,000 का। तो टोटल कर लीजिए, ये बनता है 2,05,000, ये बनता है 15,000। तो माइनस कर लीजिए। अब जो सन्ड्री एसेट्स आ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, ये है बुक वैल्यू। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी आ गई, 1,90,000। तो पहली बात तो हमें ये निकालना जरूरी था हमारे एसेट्स हैं कितने के, 190 के। अब चलते हैं, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी हम लोग बुक वैल्यू ट्रांसफर करते हैं एसेट्स की। ये 190 यहाँ आ जाएगा आपका। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मकसद क्या होता है, टू फाइंड द मिसिंग फिगर। अभी यहाँ पर सन्ड्री एसेट मिसिंग फिगर है, कई बार ये भी हो सकता है सन्ड्री लायबिलिटीज मिसिंग फिगर हो जाए, तो मेमोरेंडम में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। बट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी आइटम अपीयर करती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट में वो होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन। अगर कैपिटल बैलेंसेस आपको एक साल पहले के गिवन है तो कैपिटल अकाउंट बना के सब चीज़ें एडजस्ट करने के बाद आपको कैपिटल बैलेंस निकालना है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर हमें गिवन है सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू 1,90,000 और रियलाइजेशन लॉस। आप जानते हैं लॉस हमारा रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी होती है तभी लॉस आएगा, इसको डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो 190 और 35 गिवन है, यानी अब जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज द सेल प्राइस, और 190 में से 35 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1,55,000। सो दिस इज माई आंसर। तो चेक कीजिए आंसर बी है क्या, 1,55,000, और चेक करते हैं यहाँ पर, यस बी इज द राइट आंसर 1,55,000। तो यहाँ हमारा आंसर 1,55,000 आ गया, बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिए, मैं आगे जाके इसी फाइल में 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर रखे तो मेरा मन है कि मैं आपको अच्छे से तैयारी करा के भेजूं। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर चंद्रकांता पार्टनर guaranteed that her share of profit will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, was to be borne by other partners Aisha and Benita equally. For the year ended 31st March 22, the firm incurred a loss of 1,80,000. What amount will be debited to Aisha capital account in total at the end of the year? तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको गलत, जब हमने वर्कशॉप में लिया तो काफ़ी बच्चों ने इसको गलत भी किया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। चंद्रकांता जो पार्टनर है उसकी गारंटी 60,000 की है, मगर यहाँ पर लॉस हो गया 1,80,000 का, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो रेशियो इक्वल है। तो चंद्रकांता
को जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/3 होता है, तो इस लॉस में से उसको 1/3 यानी 60,000 लॉस को बेयर करना पड़ेगा। तो अभी हमने गारंटी दी है उसको 60,000 प्रॉफिट की, जबकि इस सिचुएशन में 60,000 लॉस आ रहा है। तो आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव पे आना, अगर आप वो देखेंगे नंबर लाइन सिस्टम, तो -60 पे अभी ये चंद्रकांता खड़ी हुई है और इसको +60 पे आना है। तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 60 जो लॉस है पहले वो देंगे, प्लस गारंटीड अमाउंट 60 और देंगे, तो 1,20,000 हमें चंद्रकांता को देना है। और ये जो डेफिशिएंसी है 1,20,000 की, वो कौन बेयर करेगा? बाकी के दो पार्टनर आयशा और अनीता, वो भी कौन से रेशो में? इक्वल, यानी 1:1 रेशो में। तो मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, इस 1,20,000 को जो डेफिशिएंसी आई है, अगर 1:1 में बांटते हैं तो 60 आयशा डेफिशिएंसी बांटेगी। तो अब बच्चों को लगेगा कि आंसर ए है 60,000, बट नहीं, यहां पर क्या है, जो भी अमाउंट डेबिट होनी है आयशा के एट द एंड ऑफ द ईयर वो पूछा गया है, कि सिर्फ ये नहीं पूछा कि डेफिशिएंसी की अमाउंट से कितना आयशा डेबिट होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब है जो इस साल का लॉस है 1,80,000 का, उसमें से भी तो आयशा का 1/3 शेयर है। ये जो 1:1 है, ये तो शेयर था आपकी डेफिशिएंसी को बांटने का 1:1। आप कहेंगे सर 1:1 कैसा है? बिकॉज अगर पार्टनरशिप नहीं होती तो ओल्ड रेशो इक्वल होता है। तो यहां पर इस 180 में से आयशा का लॉस खुद का भी 60,000 है, तो 60,000 का खुद का लॉस, 60,000 की डेफिशिएंसी जो बॉर्न करी, कुल मिला के होगा 1,20,000 और आंसर रहेगा बी। चेक कर लीजिए बी आंसर राइट है क्या? बिल्कुल बी आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीजेज द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। ये सेशन है और बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती हैं, इसके बढ़ने की वजह से जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो बढ़ जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रूडेंट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि सेम अमाउंट हो और सेम गैप हो तो प्रूडेंट मेथड लगता है, बिल्कुल सही है। बट इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं लग रहा, तो दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर शुड बी बी। Question 24. Blue Jay Limited forfeited 5,000 shares of rupees 10 each at 15% premium, on which application money of 4 has been received, यानी पेड कर चुके हैं along with the premium. Out of this, 1,000 shares were reissued as fully paid up and 3,000 has been transferred to capital reserve. जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स अ पेपर स्पॉइलर। कैलकुलेट द रेट एट विच द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। बहुत ध्यान से देखिएगा, 5,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का और 15 रुपए प्रीमियम है इशू का। इस पे एप्लीकेशन मनी वो 4 दे चुका है, अलॉन्ग विद प्रीमियम लिखा है, अलॉन्ग इंक्लूडिंग नहीं है, यानी 4 रुपीज वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी है। प्रीमियम जो 15% है यानी 1.50 वो अलग से है, तो ये दे चुका है 4 रुपए। अब 1,000 शेयर्स रीइशू है फुल्ली पेड, यानी 10 का शेयर 10 में, 3,000 रुपए हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। अब मुझे सिर्फ रीइशू का प्राइस चाहिए, तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है वो समझ लीजिए। कैपिटल रिजर्व निकलता है हमारा जो शेयर फोफिट होता है, यानी अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं, यानी जो फोफिट अमाउंट क्रेडिट होती है, माइनस जो शेयर फोफिचर हम रीइशू की एंट्री में डेबिट करते हैं यानी डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उनका डिफरेंस होता है कैपिटल रिजर्व। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू व्हाट? शेयर फोफिचर क्रेडिट माइनस शेयर फोफिचर डेबिट। अब शेयर फोफिचर क्रेडिट क्या होता है? जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका है, और ये ऑलरेडी पे कर चुका है 4 रुपए, तो ये हमारा अमाउंट है 4 रुपीज। कैपिटल रिजर्व को अगर देखें तो 3,000 रुपए कैपिटल रिजर्व है हमारा, और शेयर्स हैं फोफिट 1,000 शेयर्स, तो 3,000 रुपए अपॉन 1,000 शेयर्स इज इक्वल टू ₹3 पर शेयर, तो हमारा कैपिटल रिजर्व का पर शेयर है 3 रुपीज। और जो शेयर फोफिचर डेबिट है ये होता है डिस्काउंट ऑन रीइशू, ये पता नहीं है, इसको एक्स ले लो। तो अब x कितना हो जाएगा? 4 - 3 = 1, तो डिस्काउंट ऑन रीइशू 1 रुपी है। अब एक शेयर था 10 रुपए का, 10 रुपए का शेयर है और डिस्काउंट है 1, तो ये कितने में रीइशू होगा? 9 में, तो आंसर विल बी बी। 2-4 बार प्रैक्टिस करना, सीबीएसई अपने प्रीवियस ईयर में दे चुका है, सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से जाना। तो फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर फोफिचर क्रेडिट वाला माइनस शेयर फोफिचर डेबिट वाला। डेबिट वाले को एक्स ले लीजिए, एक्स लेके जो 1 रुपी आया वो रीइशू प्राइस नहीं आया, वो आया है डिस्काउंट ऑन रीइशू, और यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, फुल्ली पेड पे रीइशू हुआ है, तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9 रुपए में इसका रीइशू प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Accounts Guru Limited issued rupees 1 crore 12% debentures of 100 each at a premium of 10%, payable 40 on application and allotment balanced, यानी प्रीमियम जो है 10% वो allotment के साथ आ रहा है। Debentures are redeemable at par after 5 years. All money due on allotment was called up and received. The amount received on allotment will be dash. सोचिए, पॉज कीजिए, सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर। सबसे पहले मैं देखूं तो यहाँ पे रुपीस है, ये बच्चों को रुपीस निशान नहीं दिखता, जब भी रुपीस है उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कीजिए 100 से, तो हमारे पास 1 लाख डिबेंचर्स आ गए।
1 लाख डिबेंचर है और आप देखिए यहाँ पर जो डिबेंचर इशू हुए थे प्रीमियम पे 110 प्राइस था, 40 रुपीज़ हमारा आ चुका है एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे रहेगा 60 और प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो यहाँ पे इंटू 70 आपने करना है 70 लाख। तो देखिए आंसर क्या आपका आ रहा है, डी। चेक करके बताइए, अगर आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, आपका मेरा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 26, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। पहला, क्या हम सेक्रीफाइस गेनिंग निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं। क्या गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में? अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर ओल्ड रेशियो है 2:1 और अब इक्वल कर दिया तो क्या हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाता है उनके बीच में, लाइक अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एंड राइट आंसर शुड बी डी। 27 क्वेश्चन, मंजुली, प्रशांत एंड आर्यमन, दे आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 764। इनके फिक्स कैपिटल हैं 80,000, 40,000 एंड 50,000। और उसके बाद है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम बट वाज क्रेडिटेड टू देम एट 12% पर एनम। तो ये बेसिकली क्या है, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आपने इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री में ये बताना है कि जो प्रशांत है उसका करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिट टू रेक्टिफाई द अमाउंट, किस अमाउंट से, यानी जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो प्रशांत किस अमाउंट से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पॉज कीजिए, सोचिए और जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया करते थे एक टाइम पे, बट अब ये क्वेश्चन 1 मार्क में आना शुरू हो गए। तो बताइए क्या है आपका राइट आंसर, सोचिए। तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इसमें कैसा रहेगा इसका सॉल्यूशन। आप सबसे पहले ये देख लीजिए यहां पर कि जो पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स एम पी ए, इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 2% एक्स्ट्रा मिल चुका है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पर एग्रीड था 10% और दे दिया कितना, दे दिया 12%। तो वी हैव गिवन 2% एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा दे दिया इनसे वापस लेना है 2%, 80,000 पे, 40,000 पे और 50,000 पे। तो 2% वापस लेने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले इसको 80,000 का 2% हो गया 1600, मंजुली का, प्रशांत का हो गया हमारा 800 और आर्यमन का हो गया हमारा 1000। तो सबसे पहले इनको हम डेबिट कर लेंगे। तो यहां पर एक्सेस आईओसी डेबिटेड। तो सबसे पहले यहां 1600, 800 एंड 1000 और टोटल अमाउंट 18 एंड 16 इज 3400। अब ये हमने डेबिट कर दिया। अब ये जो डेबिट कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, हमने पार्टनर से ले लिया तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया। तो यही अमाउंट 3400 जो इंटरेस्ट की तरह ज़्यादा मिल गया था, कैसे मिलना चाहिए था, एज अ प्रॉफिट। तो एज अ प्रॉफिट ये अमाउंट इनको क्रेडिट होनी थी 3400 और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक बार रेशियो दोबारा देख लेते हैं, रेशियो कितना है 764। तो यहां पर 764 यानी 7/17 इंटू 34 होता है, तो 17 से 200 और ये हुआ 1400। ऐसे ही दूसरे का 6/17 इंटू 3400 और ये होता है 1200 और ऐसे ही तीसरे पार्टनर का आता है हमारा 800। तो ये 34 बढ़ गया और ये हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब आपने देखना है सिर्फ प्रशांत को, क्योंकि प्रशांत का पूछा गया है। ये प्रशांत डेबिट होना था 800 रुपीज से एंड क्रेडिट होना था 1200 से, तो माइनस करके आ रहा है 400 रुपीज और कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो ये क्रेडिट होगा। तो आंसर आना चाहिए 400 क्रेडिट प्रशांत के अंदर। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन, कि प्रशांत 400 कहां पर है, प्रशांत 400 दो जगह आ रहा है। अब आपने देखना है, ये बच्चे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप गलती करके आ सकते हैं कि आप शायद बी को सही आंसर बोल दें, बट यहां पे देखना है क्या कि यहां पे कैपिटल फिक्स्ड है, ये वर्ड आपको बाद में दिखाई देगा, और अगर फिक्स्ड है तो यहां पे कौन आएगा, करंट अकाउंट। ये छोटी छोटी बातें हम आपसे एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो राइट आंसर इज ए। 28 क्वेश्चन, राहु, शनि एंड केतु आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो है 5:3:2। Rahu had drawn 10,000 at the beginning of every month. Shashi had drawn 30,000 at the beginning of every quarter. Ketu had drawn 1,20,000 during the year. Interest on drawing was to be charged at 10% per annum. Who will be charged with the interest, highest interest on the drawing? तीनों पार्टनर्स हैं, अलग अलग तरह की ड्राइंग गिवन है, आपको इनका तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और फिर अमाउंट देखना है किसको सबसे ज़्यादा चार्ज किया गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो राहु है अगर 10,000 रुपीज़ वो ले रहा है हर महीने, तो एक साल का हो गया 1,20,000। सो 1,20,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट है 10%, तो ये आता है 12,000।
अब 12,000 हो गया एक महीने का 1,000 रुपये, यानी 12,000 12 महीने का तो एक महीने का 1,000 रुपये। और आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो 6.5 महीने होता है। तो करना क्या आपको, सिंपल 6.5/12 करना है, यानी 6,500 आराम से आ गया। तो कैलकुलेशन ईजी है। ऐसे ही 30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 नहीं होते। कई बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करके 90,000 लिख देते हैं, नहीं, 30,000 इंटू 4, शनि का 30 इंटू 4 इज 1,20,000, इंटरेस्ट 10% है। और जो क्वार्टरली ड्राइंग होती है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उसमें 7.5 टाइम होता है। आई होप आपको डिटेल पता होगा। तो 7.5 अगेन अगर आप देखेंगे तो इसका अमाउंट 1,20,000 आ रहा था, 10% में 12,000 एक आया साल का, एक महीने का 1,000 रुपये, तो 7.5 महीने का 7,500। और ऐसे ही केतु का देखते हैं। केतु ने ड्रॉ किया है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में लिए तो 6 मंथ्स का आईओडी लगेगा इस पे। सो 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, और इसमें भी 12,000 एक महीने का तो था, पूरे साल का तो एक महीने का 1,000 और 6 महीने का 6,000। तो इन तीनों में देखें 6,500, 75 और 6,000, मेरा हाईएस्ट आ रहा है 7,500। तो देखते हैं किसको हाईएस्ट आया, शनि को। द आंसर शुड बी बी। तो बी इज द राइट आंसर, प्लीज मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एस्टोनिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट सर्टन प्रीमियम। यहां देखिए सर्टन प्रीमियम लिखा है, वो ढूंढना है आपको अभी इस क्वेश्चन में, पर डिबेंचर, और रीपे कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। द फुल अमाउंट वाज पेबल इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आ गई 14,500 डिबेंचर्स, इट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। एट ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज गिवन है, मेन है लास्ट लाइन। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाज डेबिटेड विद 20,000। अब आपने देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हुआ है, यानी हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का पैसा यूज करना पड़ा 20,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि लॉस तो हमारा ज़्यादा था। अगर हम देखें लॉस को देखें, हमारा 5% है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डिबेंचर 10,000 है 100 के, यानी 10 लाख। अगर 10 लाख का आप 5% करते हैं तो ये होता है 50,000 रुपीज़। तो अब आप देखिए बताइए, 50,000 रुपीज़ का आपका लॉस है और आपने पीएनएल को डेबिट किया है 20,000 से, यानी 30,000 फिर कहाँ से लिया होगा। आपको प्रेफरेंस पता है, आपको हिरार्की पता है, आपको सीक्वेंस पता है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो मेन 30,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज किया इसका मतलब, और 10,000 डिबेंचर्स है हमारे पास। तो 30,000 को 10,000 डिबेंचर से डिवाइड करेंगे तो ₹3 पर डिबेंचर प्रीमियम आ गया, यानी 3%। तो आंसर होना चाहिए 3%, और वो आंसर है हमारा सी। तो सी शुड बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, RSPL Limited issued 4,008% debentures of 100 each at 6% discount to be redeemed at a certain rate of premium. For writing of loss on issue of debentures, statement of P&L was debited with 4,400 rupees. यहाँ भी statement of P&L डेबिट हुआ 44 से, premium at which the debentures are to be redeemed. अब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं ढूंढना, यहाँ पे रिडीम का प्रीमियम है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, देवर इशूड एट अ सर्टन प्रीमियम, तो मुझे इशू का प्रीमियम निकालना पड़ा, यहाँ रिडीम का प्रीमियम निकालना है। तो जल्दी से सोचिए, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। डिस्काउंट आपके पास 6% है, सोचिए। सो यहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। डिबेंचर है 4,000, तो 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 10, यहां 100 नहीं है 10 है, तो ये 40,000 के डिबेंचर्स हो गए, और डिस्काउंट है 6%, यानी 2,400 रुपीज का। अब देखिए लॉस एसओपीएल आपने डेबिट कर दिया क्या 4,400 से, तो इसका मतलब 44 में से 24 तो आपने ये वाला डिस्काउंट राइट ऑफ किया है। अब जो डिफरेंस आ रहा है 2,000, ये है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब 2,000 प्रीमियम रिडम्पशन है और डिबेंचर्स है 4,000, तो अब क्या करेंगे आप, अब बताइए प्रीमियम रिडम्पशन कैसे निकालेंगे आपका। 2,000 डिवाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 2,000 रुपए डिवाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू 100। तो अब देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 5 रुपए पर डिबेंचर, यानी 5%। तो आंसर शुड बी बी। 31 क्वेश्चन, जेवियर लिमिटेड परचेज प्लांट of worth ₹5 lakh from Yasmin. The purchase price was paid by issue of 5250 10% debentures of ₹100 each to the vendor. अब देखिए 5 लाख के बदले आपने 5250 डिबेंचर दिए, वो भी 100 रुपए का, तो 5,25,000 हो गया। अगर 5 लाख के बदले 5,25,000 दिया तो 25,000 आपका डेबिट हुआ होगा डिस्काउंट के अंदर, यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। साथ में ये लिखा हुआ है ये डिबेंचर्स रिडीम होने 10% प्रीमियम पे। तो अगर 5,25,000 के डिबेंचर्स हैं 5250 इंटू 100,
इज 5,25,000। तो 5,25,000 माइनस 5 लाख, तो 25,000 तो डिस्काउंट था, क्योंकि एंट्री बनती है एसेट टू वेंडर 5 लाख, फिर वेंडर डेबिट 5 लाख टू डिबेंचर्स 5,25,000, तो डेबिट में आ रहा है डिस्काउंट है। कई बच्चे सोचेंगे गुडविल आना चाहिए था। गुडविल कब आता है? जब आप पूरा बिजनेस परचेज करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों टेक ओवर करते हैं, तब जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं गुडविल डेबिट होता है, कम अमाउंट पे करते हैं कैपिटल रिजर्व, वो यहाँ पर नहीं है। तो डिस्काउंट हो गया 25,000 रुपये का। अब रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे और 10% हो गया हमारा फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू हमारी है 5,25,000, तो 52,500। तो ये कुल मिला के डिस्काउंट और प्रीमियम मिला के टोटल लॉस आ रहा है 77,500। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 पहले से गिवन है, तो 50,000 पहले राइट ऑफ करेंगे इसको, और अब जो बैलेंस बच जाएगा वो है 27,500। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कितना डिफरेंस है और कहाँ से राइट ऑफ होगा। तो आंसर क्या है? डिफरेंस बचा है हमारे पास 27,500, और राइट ऑफ होने के लिए क्या बचा है? एसओपीएल, बिकॉज सारा सिक्योरिटी प्रीमियम हम यूज कर चुके हैं, और एसओपीएल यानी सिक्योरिटी यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। तो आंसर इज डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। XYZ, a partner sharing profits in 7-1, Y retires on 1st April 22, and amount transferred to his loan account is 1,08,000, which is payable in 3 equal annual installments together with interest at 6% per annum. The total amount paid for the last installment along with the interest will be, ये मैंने बहुत सारे पेपर्स बनाए और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, कितने ओलंपियाड्स में मैंने चेक किया है। कई बार मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछ लेता हूँ कि सेकंड अमाउंट बताइए इंस्टॉलमेंट की कितनी होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिए, 1,08,000 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, और बताइए कितना आता है इंस्टॉलमेंट पर ईयर का। सो 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए बताइए कितना आता है। 1,08,000, आप भी सोचिए, यहां पे आ रहा है 36,000। फाइन, तो 36,000 आपने पे करना है एक साल में। अब इस 36,000 में आखिरी इंस्टॉलमेंट में 6% इंटरेस्ट इसके साथ देना है, तो इसका 6% निकाल लीजिए, और 6% आता है 2,160। So 36 plus 2,160, it is 38,160, and answer is my A. तो चेक करके बताइए कि आपका और मेरा आंसर ए आ रहा है। अगर ए आ रहा है तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा आज, यानी आज आपको 81 क्वेश्चन का मैंने गारंटी दी है मैं कराऊंगा, और वो भी पूरे सिलेबस का, रेशियो, कैश फ्लो, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऑफ थर्ड बुक, हेड, सब हेड, बैलेंस शीट, सब कुछ कराने वाला हूँ। एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हैं, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, दिल पे हाथ रख के, तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहता हूं आने वाले एग्जाम में फुल मार्क्स आए, और इन्हीं 81 के से क्वेश्चन में से आपके 20 में से 20 है, जैसे बिजनेस स्टडीज में हुआ। आपने कहा सर बिजनेस स्टडीज में बहुत मजा आया आपका वीडियोज के साथ, और बहुत कॉन्फिडेंस एनहांस हो गया, और हमने इजिली पेपर को सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के ऊपर। AB पार्टनर्स हैं, और 1 जुलाई को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। जब भी डेट गिवन हो तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये डेट IOC, IOD, इंटरेस्ट ऑन लोन किसी के लिए भी यूज हो सकती है, तो डोंट बी कैजुअल। इवन द गारंटी, अगर मैं गारंटी की बात करूं तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने की गारंटी की अमाउंट होगी। वेन एवर द डेट इज गिवन, बी वेरी केयरफुल इन द बोर्ड एग्जाम। 3:1 का रेशियो इनका, 4 लाख लगाया ए ने, 2 लाख लगाया बी ने, और दोनों ने कहा कि भाई हम एग्री करते हैं कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा, ठीक है ना। और एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। आप जानते हैं IOC तभी देते हैं जब डीड में लिखा हो प्रॉफिट हो तभी, बट यहाँ डीड में मेंशन है कि आपको प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया, और प्रॉफिट्स हमारा कितना है बिफोर IOC, वो है 25,000 रुपये। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दोनों के कैपिटल को ऐड कर लीजिए, 4 + 2 6 लाख, और 6 लाख का 6% बनता है 36,000 पूरे साल का। तो एक महीने का कितना हुआ, 3,000, और अभी बिजनेस स्टार्ट हुए 9 महीने हुए 1 जुलाई से, तो 9 महीने का बनता है 27,000 बनता है, एंड द प्रॉफिट इज 25,000, गैप हो गया 2,000 का, ये 2,000 का लॉस हो गया। तो अब एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ रहा है, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये लॉस कौन बांटेंगे, दोनों पार्टनर्स अपने 3:1 में। तो आंसर क्या रहेगा, सी। चेक करके बताइए कि आंसर सी रहेगा। लॉस ऑफ ₹2,000 विल बी रिटन ऑफ अमंग द पार्टनर्स। कहीं वेरिएशन हो तो प्लीज मुझे बता देना, और चैट बॉक्स में लिखना, आई विल क्रॉस चेक and I will accept if any mistake is there.
बिकॉज गलतियां उसी से होती हैं जो काम करते हैं, ठीक है। मिस्टेक करेंगे तो सीखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मिस्टेक्स व्हेन हैपन दे आर क्वाइट एम्बैरेसिंग, बट व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इट बिकम्स एक्सपीरियंस। तो कई बार हम वीडियो डालते हैं, सबका फोकस मिस्टेक निकालने पे होता है, और वही अच्छे शुभ चिंतक होते हैं जो सही हुआ चाहे वो तारीफ करें ना करें, बट गलती जब मिल जाती है तो वो जरूर बताते हैं। तो दे आर माई वेल विशर। तो प्लीज़ बताना अगर कोई जल्दबाजी में, क्योंकि इतनी फास्ट ट्रैक पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन या कोई कॉन्सेप्ट हो, तो आई विल डेफिनेटली टेक दैट इन टू कंसिडरेशन एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 एंड 10 वाला क्वेश्चन। ये 9 एंड 10 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये सैम्पल पेपर का मैंने नंबर डाला है कि सैम्पल पेपर में आपके 9वां 10वां क्वेश्चन इसी के बेस पे आया है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया 9 एंड 10। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एबीसी पार्टनर 3 है, यहाँ पे तीनों के कैपिटल गिवन है 60, 40 एंड 30। आईओसी 12% है। विड्रॉ, दे हैव अ राइट टू विड्रू 8,000, 6,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। और अगर इस ड्राइंग से ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो उसका आईयूडी चार्ज होगा 15% पर एनम। फर्म चार्ज करती है, अब देखिए फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स 15% पर एनम। ये लोन बात कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में एसेट साइड का लोन होता है, यहाँ पर ये लोन पे फर्म इंटरेस्ट लेती है। लायबिलिटी साइड पे कोई लोन होता है उस पे इंटरेस्ट 6% पर एनम जो आपने रट रखा है वो इस लोन के लिए होता है, ना कि एसेट साइड वाले लोन के लिए। तो प्लीज भगवान के लिए रटाफिकेशन मत करना। 6% पर एनम, 6% पर एनम वो लायबिलिटी वाला लोन होता है जो कि पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म। यहाँ फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर, तो एसेट साइड वाला है, उस पर फर्म इंटरेस्ट लेती है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर सकते हो। और ए को कमीशन मिलना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, वही 10/110 वाला फॉर्मूला आ गया, बट बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 32 को द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 53,100। पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है 12,000, 9,000, 4,000, यानी 8 करनी थी, इसने 12 लिया, 4,000 ज़्यादा, इसने 6 करना था, 9 लिया, 3,000 ज़्यादा, इसने 4,000 था, 4,000 है, तो इनका आईओडी लगना चाहिए था। बट देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में उसका ताल्लुक है भी या नहीं है, और आप देखेंगे इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि जो अगले 2 क्वेश्चन हैं इसी के बेस पे हैं। इन्होंने पूछा नेट प्रॉफिट कितना क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट सोचिए कितना होगा नेट प्रॉफिट, हमें गिवन है नेट प्रॉफिट 53,100, सोच के बताइए कितना क्रेडिट होगा। तो आप लिखेंगे सर ए इज द राइट आंसर। नो, ए इज नॉट द राइट आंसर। सोचिए फिर दोबारा सोचिए। हाँ सर 53,100 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऐड करना है, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 20,000 लोन दिया है। फर्म गेव अ लोन ऑफ 20,000 टू सी, 20,000, वो भी अप्रैल 1 अप्रैल को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 15%। तो सर 53,100 में तो अभी ये भी इसका इंटरेस्ट ऐड होना है 20,000 का 15%, यानी 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 56,100 एंड आंसर विल बी बी। यस सर, द राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। एस कमीशन विल बी, अब बात आती है ए के कमीशन निकालने की। इंग्लिश पढ़िए क्या लिखा था, ए को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, बट बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो सब कुछ बातें लिखी थी वो बेकार की थी, सब कुछ हटा दो उसको। सिर्फ इस 56,100 के ऊपर 10/110 कर दीजिए। यही रेशियो है, 10% ही है, चेक करके बताइए जरा। 10% है तो करके बताइए 10/110 करके कितना आ रहा है फटाफट। 10/110 करके 5,100 आ रहा है। यस, तो आंसर इज ए। A is the right answer. 36 क्वेश्चन, द पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर एज वेल द प्रोविजन ऑफ। ये मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाया था। कई बच्चे इसको ए आंसर देते हैं, बट ए इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज डी, और आपको द राइट आंसर इज स्टैम्प्स एक्ट, डी इज द राइट आंसर। 37 प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर। प्रीमियम कहाँ पे यूज हो सकता है, पहला डिविडेंड देने में, दूसरा राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस में, तीसरा ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, चौथा पेइंग फीस टू डायरेक्टर्स। अब देखिए ना तो ये डायरेक्टर से लें, ना ये डिविडेंड दे सकते, ना ही जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता, तो कैपिटल लॉस है, वो भी कैपिटल लॉस हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के। शेयर्स तो होते नहीं डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स का या प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की, तो आंसर शुड बी बी। इफ 50 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 9 कॉल्ड अप, और 9 कॉल्ड अप में इंक्लूडिंग है 2 रुपये प्रीमियम, are forfeited due to non-payment of the first call of rupees 2 per share, then share capital will be debited by what? Share capital हमेशा डेबिट होता है नंबर ऑफ शेयर forfeited into the called up money। कई बच्चे बोलेंगे सर 50 इंटू 9 है तो 450 आंसर आ गया। नहीं, 450 आंसर नहीं है। आप कहेंगे सर 50 इंटू 7 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात, 7 रुपीज़ होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज प्रीमियम कभी भी कॉल्ड अप में नहीं आता। ठीक है, तो 50 इंटू 7 रुपीज़ विल बी योर 350, एंड चेक कीजिए क्या आंसर आपका 350 सी है। यस, राइट आंसर इज 350। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें हम 40 तक करेंगे वीडियो में, ताकि एक एक बार में आप 15-20 मिनट 25 मिनट लगा के 20-20 क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 मार्क का डर सारा निकल जाएगा। उसमें मैंने हर वैरायटी कवर की है।
39 क्वेश्चन 3:2 रेशियो ए बी का। और यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा तो मैंने जानबूझ के रोट लर्निंग को हटाने के लिए लिखा कि 1/5 शेयर है सी का विच ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी। जब एक्वायर लिखा होता है ये सैक्रिफाइसिंग शेयर होते हैं और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उनका ऊपर वाला हिस्सा 1:1। अगर डिनोमीटर अलग है तो डिनोमीटर सेम करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर न्यू रेशियो भी अगर आए तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर करके न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। तो देखते हैं क्या यहाँ न्यू की जरूरत पड़ेगी या सैक्रिफाइसिंग की जरूरत पड़ेगी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपिटल बैलेंसेस ए और बी के हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स इतना है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बाय बैलेंस बीडी लिखते थे, वो बैलेंस नहीं है। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, बाय जनरल रिजर्व, बाय पीएनएल, बाय रियल प्रॉफिट डेबिट में ओल्ड गुड राइट ऑफ करके जो बैलेंस आता था सीडीए, वो वाले बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयर। तो साफ साफ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ, कितना पे करेंगे, या ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स टू मेंटेन देयर कैपिटल बैलेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इनको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी 60 और 25 को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी का कैपिटल है, सी का कैपिटल कितना है 20,000। मैं देख रहा हूं यहां पर कि जो 20,000 कैपिटल है न्यू पार्टनर का, वो 1/5 शेयर के लिए है 20,000 रुपए। तो नई फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, यानी 1/5 ऑफ एक्स इक्वल टू 20,000, तो 1 लाख हो गया। उस 1 लाख को मैं न्यू रेशियो में बांटूंगा और फिर कंपेयर करूंगा। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके आप सॉल्व कीजिए और फिर मेरे सोल्यूशन से मैच कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं। जो ए का है, ओल्ड था 3/5 और सेक्रीफाइस है 1/10, तो 10 हमने ले लिया, 6 - 1 5/10। बी का देखते हैं, बी का ओल्ड था 2/5, यहां पे भी 1/10 है, इसका 10 ले लिया, 4 - 1 3/10। सी का ले लिया, सी का शेयर तो गिवन ही था 1/5, तो उसको बराबर करने के लिए एलसीएम लेके और न्यू रेशो आ गया 5:3:2। अभी मैंने बताया था लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी एक्स, और जो सी का शेयर था वो था 1/5, तो 1/5 ऑफ एक्स के लिए वो लेके आ रहा है 20,000 कैपिटल। तो एक्स कितना होगा 20,000 इंटू 5/1 यानी 1 लाख रुपीस। ये 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5:3:2 के अंदर टू फाइंड द न्यू कैपिटल, तो आएगा 50,000, 30,000, 20,000। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैपिटल अकाउंट देख लें यहां पर और देखें यहां पर ए बी सी, तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी मैं वो ले रहा हूं जो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है, जो क्वेश्चन में गिवन थे वो 60,000 एंड 25,000। और अब जो न्यू कैपिटल बैलेंस हैं जो आपने मेंटेन करने हैं उस 1 लाख को 5:3:2 में, तो वो आ रहा है 50,000, 30,000, 20,000। नाउ यू हैव टू कंपेयर ए का बैलेंस विद द ए, दिस वन, यानी ए का भी बैलेंस है 50, इतना है और इतना होना चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल कैपिटल 60, ये है प्रपोज कैपिटल 50। तो इसने अभी आज के प्रेजेंट सिचुएशन में 10,000 एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो ही कैन विड्रू, तो टू कैश या बैंक 10,000 ही विल विड्रू। और वहीं देखें बी को कंपेयर करें हम लोग, तो बी ने यहां पे कितने हैं 30,000 होना चाहिए और अभी आज कितने हैं 25,000 रुपए हैं, तो यहां पर इसको पैसा लेके आना है। तो यहां पर जब लेके आएंगे तो 11th क्लास में पहली एंट्री सिखाई थी, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल होती थी, वही एंट्री है, बाय कैश या बैंक, यहां पर आपका 5,000 रुपए। तो आंसर मेरा क्या बनता है, ए विल विड्रू। इसको बोलते हैं सरप्लस। कई बच्चों को सरप्लस का मीनिंग नहीं पता, सरप्लस मतलब ज्यादा लगाया, ड्राइंग्स कर लेंगे, टू कैश, और ये एक तरह से एडिशनल कैपिटल है क्योंकि कम पैसा था इसका, और डेफिसिट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे ऐसा कहां लिखा है कि ए विड्रू कर रहा है और सी लेके आ रहा है। चेक कीजिए, बी लेके आ रहा है, सॉरी ये बी में है, ए विड्रू कर रहा है और बी लेके आ रहा है 5,000 रुपए। तो चेक कीजिए, ए विड्रू, यहां पे ए विड्रू 10,000 दिख रहा है और बी लेके आ रहा है 5,000, तो आंसर शुड बी ए। तो ए इज द राइट आंसर, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है ये सेम क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 40th क्वेश्चन। अगले 20 क्वेश्चन पार्ट 3 में, वो भी आज आपको देखना पड़ेगा। रात तक ये डे 1, आज का दिन डे 1 है, ये पूरे के पूरे 81 क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करके सोइएगा। ये है डे 1 चैलेंज। कमिटमेंट रखिए, प्रॉमिस कीजिए अपने आप को, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ कीजिए, पेपर आपका अच्छा होगा। 40th क्वेश्चन, यहां पर पी एंड क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। आर इज द मैनेजर हु रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ। तो अब देखिए आर का मैनेजर है, उसको 8,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, यानी 8,000
इंटू 12 इट इज़ 96,000 एंड कमीशन मिलता है उसको 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। पार्ट 1 वीडियो में किसी ने क्वेरी पूछी थी आफ्टर और बिफोर का फॉर्मूला, वो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट इस साल का है 13,56,000 बिफोर चार्जिंग आर सैलरी। अब देखिए आर कोई पार्टनर तो है नहीं, आर तो मैनेजर है और मैनेजर को ही कमीशन मिलना है। तो पहले तो आप एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर हिज कमीशन और वो 13,56,000 माइनस 96,000। अब देखिए 1356 माइनस आप कर दीजिए तो 12,60,000 आएगा क्या, चेक करके बताइए। और इसमें इसको कमीशन 5% देना आफ्टर चार्जिंग यानी 5/105 और करके बताइए 5015 करके क्या कितना आ रहा है, जल्दी बताइए फटाफट। यस सर 60,000 आ रहा है। तो बच्चे कहते हैं सर ये 60,000 तो ऑप्शन में है ही नहीं चारों में। अरे बच्चे ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है, ये नहीं पूछा कमीशन, पूछा है टोटल रेम्यूनरेशन। एंड टोटल रेम्यूनरेशन क्या होता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, चाहे वो पार्टनर हो या मैनेजर कोई भी हो। तो यहाँ पे 60,000 तो क्या है, उसका सिर्फ कमीशन है। ये जो सैलरी है ये भी तो ऐड करेंगे तो 96 प्लस 60 इज इक्वल टू 1,56,000 और आंसर इज बी। आई होप आपको समझ आया। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि बोर्ड में एक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलते हैं, तो यहाँ तो मैंने विद एक्सप्लेनेशन कोशिश करी है कि लेस देन 2 मिनट में आपको कराऊं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और 2x की स्पीड पे देखेंगे तो मात्र 15 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से करना जरूर हाथ से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं, इसलिए इसको डे 1 चैलेंज में मैंने इंक्लूड किया है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक और यूजफुल वीडियो के साथ पार्ट 3 के अंदर, जहां पे अगले 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वंस अगेन अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। टीचर्स अपने स्टूडेंट के साथ और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और मैं चाहता हूं जब बोर्ड एग्जाम के बाद बाहर आप आए और हो सकता है मैं आपके सेंटर पे आके मिलूं, तो आपके चेहरे पे लवली स्माइल और आप कहेंगे यस सर आपकी वीडियो ने बहुत हेल्प किया। सो बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।